दिन में व्यापार मंडल पूरा का पूरा व्यापार मंडल इंक्रोचमेंट भरा हुआ, चल के आप पूरे चौक में देख लीजिए। ऐसे कौन माननीय जी हैं जिनकी गारत नहीं बैठती है गली में, रोड पर नहीं बैठती? सारी पुलिस चौकी सरकारी जमीन नाले पर है, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। कल बृहद आंदोलन होगा और यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं है, यहीं पे पुनः स्थापित होगा। खून पसीने के पैसे से कमा करके आदमी बनाया गया है और उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। अधिवक्ता कितनी मेहनत से कमाता है, 10-10 रुपए इकट्ठा करके वो बनाता है। हमने तो सुना है कि चोर चोरी करता है, लेकिन क्या प्रशासन भी चोरी करने पे आ गया है? भैया ये तो खुलेआम डकैती है, चोरी नहीं कहा जाएगा। आप चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दीजिए और पुलिस के बूट के बल पे चाहे जो कार्य आप करवा लीजिए। देख रहे हैं KN24 न्यूज। किसी ने कहा है कि नोटिस नहीं देंगे, सीधा बुलडोजर चला देंगे। दिन भी नहीं बताएंगे, समय भी नहीं बताएंगे, बुलडोजर चला के न्यायिक प्रणाली को ध्वस्त कर देंगे। उसी प्रकार से मैं इस समय प्रयागराज के कचहरी में मौजूद हूँ। सुबह बाबा का यहाँ पर बुलडोजर चलता है और यहाँ पर अधिवक्ता का जो चैम्बर रहता है, रोड के किनारे जो चैम्बर बनाए रहते हैं, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। और आज बताऊं तो कचहरी का जो काम काज है बंद कर दिया गया है। अधिवक्ता ने कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरीके से कचहरी बंद रहेगा। क्या वास्तव में ये सही फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है? रोड पर बिखरा इस तरीके से अधिवक्ता का चैम्बर, जले हुए कुछ यहाँ पे कागज के निशान और फाइल्स दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यही वो काली वर्दी वाले व्यक्ति हैं जो न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र में इनका जगह है, लेकिन जब यही काली सड़कों पर आ जाते हैं तो वो न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है। हमारे बीच में देखिएगा अधिवक्तागण मौजूद है। सबसे जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में प्रयागराज में ये लिया गया फैसला अधिवक्ता के लिए ये सही साबित होगा कि नहीं। क्या परिचय होगा भैया? मैं SB श्रीवास्तव, अधिवक्ता प्रयागराज जनपद न्यायालय। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सुबह ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया? सरकार कहता है कि आपको 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया गया, लेकिन आप फिर भी उस नोटिस से कुछ भी कर नहीं पाए, हमको बुलडोजर चलाना पड़ा। सरकार ने जो हमको नोटिस दी थी उसके एवज में हम लोगों ने DM साहब से भी वार्ता की, मेयर साहब से भी वार्ता की और सभी जगह आश्वासन दिया गया कि आपका चैम्बर जब तक वैकल्पिक स्थान कहीं नहीं हम लोग दे देते आपको, तब तक नहीं हटाएंगे, ना तोड़ा जाएगा। परसों हम लोगों ने नगर आयुक्त का घेराव किया, उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया कि आप लोग रात दिन सुन रहे हैं, यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में आप कोर्ट में जाते हैं, रात में आप जो है यहाँ चौकीदार बन के इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने उनके आश्वासन पर परसों उन्होंने जब कहा कि यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी और आप जाइए, निश्चिंत रहिए, आप लोग चैन से सोइए, और यहाँ पर यह किया जाएगा कि इसके स्थान पर आपको ज़मीन देखी जा रही है या वैकल्पिक स्थान देंगे, उसके बाद ही यहाँ अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को भरोसे में ले करके भरोसे को तोड़ दिया गया, जिसका नतीजा आज ये तोड़ फोड़ आपके सामने है। क्या न्याय व्यवस्था इतना तेज है सरकार के समय कि जो है सुबह जो है ऐसा प्रशासन के द्वारा ये कांड किया जाता है? मैं रत्नेश कुमार जनपद न्यायालय प्रयागराज में प्रैक्टिस करता हूँ और ये टोटल शासन प्रशासन की अपनी एक नाकाम मंशा को छुपाने के लिए हम युवा अधिवक्ता साथियों को दिखाने के लिए किया गया कार्रवाई कि देखिए आप कुछ नहीं है। हम लोग इतना मेहनत करके वकालत का व्यवसाय करते हैं और हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो सुबह आ जाते हैं, शाम को 5 बजे तक अपना कार्य करते हैं। हम लोगों ने फिर भी समय निकाल करके DM और नगर आयुक्त, अपन नगर आयुक्त, सारे लोगों से मिला गया, विधायक जी से मिला गया, महापौर जी से मिला गया। हम लोगों को एक ठोस आश्वासन दिया गया कि आपके साथ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जब आप अतिक्रमण किए रहेंगे सरकारी जमीन पर तो बुलडोजर चले ही क्यों ना? जी बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। अगर ऐसी बातें हैं तो जितने माननीय न्यायाधीश है, पुलिस चौकी है, सब अतिक्रमण है। 7-7 फीट के रोड पर कब्जा करे हैं माननीय के जो PSC गार्ड बैठती है। हमारा तो 2 फीट 4 फीट का कब्जा है और सुबह आए हम 10 बजे चले गए, उनका तो 24 घंटे का कब्जा है। अगर कब्जे दिन में व्यापार मंडल पूरा का पूरा व्यापार मंडल इंक्रोचमेंट भरा हुआ, चल के आप पूरे चौक में देख लीजिए। ऐसे कौन माननीय जी हैं
जिनकी गारद नहीं बैठती है गली में, रोड पर नहीं बैठती, सारी पुलिस सारी चौकी पुलिस सरकारी जमीन पे सरकारी बनी हुई जमीन है। नाले पर है। उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। ये हम युवा अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है, जिसको हम युवा साथी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम पांव तक लड़ाई लड़ेंगे। कल बृहद आंदोलन होगा और यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं है, यहीं पे पुनः स्थापित होगा। जब तक पुनः स्थापित नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। यानी हम कहें तो कल ये ऐलान भी बृहद किया, आंदोलन किया जाएगा। कल बृहद आंदोलन है। आवरण अनशन भी करेंगे। हाँ, यहाँ कुछ और हम ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखते हैं जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। ये हम लोगों के साथ घोर अत्याचार हुआ है। आश्वासन देने के बाद जिस तरह से शासन प्रशासन और सरकार ने धोखा दिया है। अच्छा, वकील साहब क्या कह रहे हैं, इसका मुआवजा आपको चाहिए? और क्या, हम लोग इतनी मेहनत से खून पसीने की पैसे से कमा करके आदमी बनाया गया है और उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। अधिवक्ता कितनी मेहनत से कमाता है, 10-10 रुपए इकट्ठा करके वो बनाता है। अन्य सामान थे वो चोरी हो गया है और कुछ फाइलें थी, स्टाम्प पेपर थे लाखों रुपए का, जिसे ताला तोड़ का उन्होंने चोरी कर लिया। ये होना चाहिए था कि आप सभी को सूचित करना चाहिए था और फिर उसके बाद प्रशासन की बिल्कुल होना चाहिए था। हमसे सूचना लिए होते, दिए होते। हम लोगों ने मीटिंग की होती और डीएम साहब ने बोला था कि ऐसी कार्रवाई हम नहीं करेंगे, आपको आश्वस्त कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने आधी रात कर चोरों की तरह कार्रवाई की, सामान लूट की FIR होनी चाहिए। नगर निगम कर्मचारी जिन्होंने भी ये कार्रवाई करी है करवाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई। हमने तो सुना है कि चोर चोरी करता है, लेकिन क्या प्रशासन भी चोरी करने पे आ गया है? भैया ये तो खुलेआम डकैती है, चोरी नहीं कहा जाएगा। आप चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दीजिए और पुलिस के बूट के बल पे चाहे जो कार आप करवा लीजिए। ये सीधा सीधी बात है कि अच्छा, क्या वकील साहब? ये चोरी और सीना चोरी दोनों है। अच्छा, बिल्कुल। कौन चोरी किया है? अब ये प्रशासन शासन ने चोरी किया और सीना चोरी भी कर रहा है कि नहीं हम तोड़ेंगे। अच्छा, क्या इनके इसमें खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे मुकदमे के लिए। अच्छा, जो आपके साथ ये हुआ, क्या इसमें किसी का मिली भगत दिखाई दे रहा? किसी नहीं, अधिवक्ता हम को- सारे अधिवक्ता साथी पूरा लोग प्रशासन, सारे बड़े आला अधिकारी सभी इसमें सम्मिलित हैं। सभी का मिला है। क्या आप सब जिस तरीके हम से न्याय लोगों ने दिलाते जब हैं DM उसको जारी रखने? हम लोगों ने जब डीएम साहब से बात कर ली, नगर आयुक्त से बात कर ली, मेयर साहब से बात कर ली, विधायक जी से कह दिया, सभी लोगों ने आश्वासन दे दिया। उसके बाद ये कैसे टूट गया? बिना उनकी मिली भगत के कैसे टूट गया? न्याय हम दिलाते हैं, हमें को न्याय मांगना पड़े, शर्म की बात है। जब प्रशासन यहाँ आई थी सुबह तो प्रशासन से बात हुई श्याम जी सर से, तो श्याम जी सर ने कहा कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। हमने उनसे कहा कि आपको जब कुछ नहीं पता है, बिना आपके इजाज़त के, बिना आपके बात के, क्योंकि आप यहाँ के सीओ हैं, इस अंडर के सीओ हैं, आपसे बिना पूछे यहाँ पे ये बुलडोजर चल सकता है? तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। हमने कहा आप इस चीज़ को लिख करके दे दीजिए कि आपको इस बारे में नहीं पता था, अभी आपको इसके बारे में सारी चीज़ें सामने कितना मेहनत से जो है चैम्बर आपने बनाया होगा। ये एक-एक बहुत रुपए कैसे ही हम इकट्ठा लोगों का करके? 5 साल का संघर्ष था, 5 साल का पैसा था, जिसको हम लोगों ने लगा के किसी तरीके से एक छोटा 4x6 का चैम्बर तैयार किए थे कि जिसमें खाली 4 अधिवक्ता बैठ करके काम कर सके शांतिपूर्वक। उसको भी शासन प्रशासन ने अपनी मंशा को करते हुए यानी न्याय दिलाने वाले जो अधिवक्ता है आज खुद रोड पर खड़े आज होकर खुद, हाँ। न्याय दिलाने वाले हम अधिवक्ता ही पूरे लोग, युवा साथी लोग आज न्याय की मांग क्या भैया, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? एक युवा वकील हैं, जिस तरीके से अभी आप रोड पर इस समय मौजूद हैं, आज हड़ताल किए हुए हैं। हमारी मांगे ये हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए और इन लोगों के ऊपर FIR हो जो कि ऐसा कृत्य हमारे लोगों के साथ किया गया है। बिना बताए हमारे चैम्बर को तोड़ा गया है, वो भी रात में तोड़ा गया है। जब हम लोग नहीं थे तब ये चैम्बर तोड़ा गया, हमारे सामने तोड़े। और यहाँ तक कि हम लोगों को ये बताया गया था कि आपका चैम्बर नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वैकल्पिक आप लोगों को कहीं स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक आपका चैम्बर नहीं तोड़ा जाएगा। ये निंदनीय काम डीएम के द्वारा किया गया है, डीएम नगर निगम के द्वारा किया गया है। हम लोग इसका पूर्ण रूप से जवाब देंगे और इसमें ये आंदोलन हमारा लोग का निरंतर चलता रहेगा। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जब कोई बात होती है प्रशासन पहले आके खड़ी होती है, आज प्रशासन क्यों नहीं दिखी? एक प्रशासन नहीं दिखी यहाँ हम पे। लोगों के प्रशासन साथ तो खुद ऐसी जो आप घटना हुई रोड है। पर ये टीन है इसके ऊपर से बाइक चला रही है। कहाँ चला? हाँ, इसके ऊपर चला रही है, वो हम लोग को दिखा रहे हैं कि मैं आपसे आगे हूँ, आप लोग क्या हो, वो दिखाना चाह रहे हैं। प्रशासन गुंडाई पे आ गुंडाई क्या पे भैया? आ रहे हैं। प्रशासन भी गुंडाई पे आ चुकी है। अच्छा, और सब- वकीलों वकीलों के साथ
बीजेपी की कराधारा है, बिल्कुल। सिर्फ बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। क्या ऐसा लगता है इसमें सरकार शामिल है? सरकार को ही ला रहा हूँ। यहाँ हाईकोर्ट के पहले एक तो देखिए बीजेपी वाले ने अपना बैनर लगा करके, बीजेपी का वो लगा करके एक तो जो है बढ़िया सा गाड़ी का गैराज बना दिए ऑन रोड पे, जिसपे आने वाले जाने वालों को प्रॉब्लम होती है। उसके लिए नोटिस दी गई, उस नोटिस में ये जवाब लिख के आता है उसका कि जो है इस पर कार्रवाई चल रही है और इसको जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन आज तक वो न कुछ उसे हटाया गया है और न कुछ किया गया है उस पर। इसमें कहना क्या चाहेंगे, जो इल्लीगल था उसको नोटिस दिया गया था, उसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि जब तक आप लोग की दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक मैं आप लोग को नहीं हटाऊंगा। लेकिन आनन फानन में अचानक आ करके आज सुबह उन्होंने 5:30 से 6 के बीच में कार्रवाई कर दी। ठीक है, उसके बावजूद जो सरकारी फंड से, बार काउंसिल की ओर से, हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से 30 साल से पुराने चैम्बर जो बने हैं, ये सामने आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 चैम्बर, इसको तोड़ा गया है। अब अधिवक्ता के पास इतनी कमाई नहीं रह गई है कि वो कैसे अपना चैम्बर बनाएगा कि अपने जीवन को सरवाइव करेगा। कि हमारा चैम्बर तोड़ने से पहले उसका लॉक तोड़ करके क्या तलाशी ली जा रही थी कि अंदर कीमती सामान है क्या है। नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो देखना क्या चाहते थे कि अगर कोई कीमती सामान है तो हम उसको भी हड़प लें, उसको भी उठा लें, उसको भी चोरी कर लें। ऐसा करने का रीज़न मैं जानना चाहता हूँ। चैम्बर तोड़ दिया, ठीक है, अतिक्रमण था, उसको हटा दिया। जजों के आवास के सामने जो उनके कर्मचारी रह रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड रह रहे हैं, उनके आशियाने को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? वो भी तो टीन शेड का बना करके अपना 12x12, 12x15 का कमरा बना करके रह रहे, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? और इस खास रिपोर्ट को आप देखते रहिएगा। अधिवक्तागण ये भी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी सरकार भी जो है शामिल है। बताइएगा आप इस कार्य से कितना सहमत हैं? न्याय दिलाने वाले वकील जब इस तरीके से हड़ताल पर आ जाएंगे तो लोकतंत्र चरमरा जाता है। इस खास वीडियो को आप देखते रहिएगा। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।